हेलो एंड वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे, जिसमें हम डीएलएड से रिलेटेड सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सारे सेमेस्टर्स की सारे तैयारी करते हैं और उसके बाद यूपी टेट एंड मेनी मोर जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले वीक में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रायिकता के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है माध्य माध्यिका बहुलक, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है, यानी आप कह सकते हो चौथी यूनिट है। इसके पहले हमने वर्ग वर्गमूल घन घनमूल को खत्म किया है, तो आप लोग वहां पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एक ऐप है, ठीक है, हमारा एक ऐप है सत्यम क्लासेस के नाम से, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है। और अगर आप चाहते हो तो प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल सी है, उसको प्ले स्टोर पे सर्च करोगे सत्यम क्लासेस, सबसे टॉप पे वो नीले कलर का उसका बैकग्राउंड है, वो आ जाएगा सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर आ जाएगा और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर द फ्री स्टडी मटेरियल। जो भी यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाता है उसका फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ जो है वो उसी ऐप पे अवेलेबल हो जाता है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, तो सारी मैथमेटिक का कोर्स जो है वो मैंने वहां पे डाल दिया है। देखो, अब सवाल उठता है सर यूट्यूब के ऊपर, तो यूट्यूब के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हल्का बता पाता हूँ। ऐप के अंदर हमने कोर्स के अंदर बहुत चीजें डिस्कस की हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर बहुत कुछ है आपके, तो वो सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर नहीं हो पाती हैं। उस कोर्स के अंदर सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आप लोग वहां पे जाके डेमो क्लास भी ले सकते हो। जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करोगे सबसे पहले आपको डेमो क्लास दिख जाएगी उसकी, उस डेमो क्लास को आप ले सकते हो, जो कि करड़ी की क्लास है। ठीक है, डेमो क्लास आप जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है माध्य माध्यिका और बहुलक में, जिसमें सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माध्य को। माध्य को क्या कहते हैं? इसको हिंदी में माध्य कहते हैं, इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है, मीन माध्य का मतलब होता है कि बीच की कोई वो कड़ी निकालना या बीच की वो चीज निकालना, या आप दूसरी भाषा में एवरेज भी बोल सकते हो, जो कि कंपटीशन लेवल पे आता है। एवरेज भी आप बोल सकते हो, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। तो जो फार्मूला आपके एवरेज का होता है वही आपके माध्य का होता है। ठीक है, तो आप दोनों चीजों को सेम कर सकते हो। अब ये आपके बुक का क्वेश्चन है, जिन्हें हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पहला हमसे पूछा गया है माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है, फिर हमारा चौथा क्वेश्चन भी माध्यिका से ही रिलेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम लगाते रहेंगे। ठीक है, फिर ये भी क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं अपने पास से भी आपको देते रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं समांतर माध्य की अवधारणा क्या होती है। देखो, जरूरत क्या पड़ी समांतर माध्य निकालने की? सवाल ये उठता है कि नीड क्या है, क्यों हम पढ़ें समांतर माध्य? आप डीएलएड कर रहे हो, आप टीचर बनोगे आगे चल करके, तो आपको पता होना चाहिए कि आप समांतर माध्य क्यों पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो, जब भी आपके डेटा जब तक छोटा होता है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि अगर हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, जैसे आप सीधी बात करो, आप गाड़ी देखे होगे, घर में गाड़ी होती है तो लोग उसे एवरेज बोलते हैं कि इसकी एवरेज कितनी है। व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज? क्या मतलब होता है एवरेज का? ठीक है, एवरेज का अगर हम मतलब निकालें दोस्तों, तो वो होता है, एवरेज का सिंपल मतलब होता है कोई एक मैक्सिमम लिमिट होगी और कोई एक मिनिमम लिमिट होगी। जैसे किसी के घर मान लो गाड़ी है, ठीक है, किसी के घर क्या है? गाड़ी है, और उस गाड़ी में दो पहिए हैं, तो भाई सिंपल सी बात है वो चलेगी ही। ठीक है, इस तरह से उसकी कुछ गाड़ी है। अब वो गाड़ी जो है जब चलेगी तो पेट्रोल खाएगी, और उसी पेट्रोल में मतलब पूछा जाता है कि 1 लीटर में कितना एवरेज देती है। आप ऐसे सुने होंगे अपने घरों में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 1 लीटर में कितना एवरेज देती है। तो एवरेज वो बताते हैं, मान लो किसी ने बताया 60 का एवरेज देती है, तो उनसे और ज्यादा अगर डिटेल में आप डिफाइन करवाओगे तो वो बोलेंगे कि अगर रास्ता सही है तो 65 चली जाएगी, और रास्ता खराब है तो ये 50 पे चली जाती है या 55 पे चली जाती है। ठीक है, इसीलिए वो एक एवरेज इस्तेमाल करते हैं कि ये 60 का एवरेज देती है, क्योंकि भाई गाड़ी थोड़े ना रास्ता डिसाइड करेगी। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, कहीं तो आपको ब्रेक लेना पड़ रहा है, कहीं पे आपको अचानक से रुकना पड़ रहा है, या कहीं पे आप गाड़ी का एक गियर जो होता है उसमें 1 नंबर में चला रहे हो, 2 नंबर में चला रहे हो। इसकी वजह से
तेल ज्यादा खाएगी, कभी कम खाएगी। जब आप एक नॉर्मल स्पीड से चलते हो तो तेल कम कर लगता है, जब आप उसी में रोकोगे, चलोगे, तेज करोगे तो उसमें एवरेज ज्यादा लगता है, सॉरी तेल ज्यादा लगता है। ठीक है, तो अब उसकी गाड़ी की मैक्सिमम लिमिट जो हो गई वो हो गई 65 की, मिनिमम लिमिट हो गई 55 की। हमसे बंदे ने क्या बता दिया कि भैया एवरेज जो है वो इसकी 60 का है। कैसे बताया? तो इन दोनों को क्या कर दिया उसने, ऐड कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद पता है क्या किया, कितने नंबर्स हैं, कितने प्लेस हैं, तो मैक्सिमम के एक प्लेस, मिनिमम का एक प्लेस, तो टोटल 2 प्लेस है। तो पहले जो अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया गया? मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्लेस, स्थानों की संख्या, कितने स्थान हैं वो हमें मैटर करता है कभी भी एवरेज निकालने में। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो गया 10, 6 5 कितना हो गया 11, और 1 कितना हो गया 12। अभी आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 60। देन आपको समझ में आया क्या कि एवरेज इज इक्वल्स टू नथिंग बट सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर, नंबर ऑफ नंबर। मतलब समझे इसका कि कितने स्थान हैं, या आप इसी को बोल सकते हो कि प्लेस, कितने प्लेसेस हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हिंदी में अगर आप लिखोगे औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर अगर आप हिंदी में लिखोगे तो आपको मिलेगा संख्याओं का जोड़, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। समझ में आई बात? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिखूं कि मेरी गाड़ी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 55 है और जो मिनिमम लिमिट है वो है 45, तो आपसे एवरेज पूछा जाए तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल सा काम करना है, एवरेज इज इक्वल्स टू दोनों को जोड़ दो, ठीक है, और कुल कितने प्लेस है, एक ये एक ये, तो टोटल कितना हो गया 2। तो अब देखो 5 5 कितना हो गया 10, 5 4 9 और 1 कितना हो गया 10 बटे 2 बराबर कितना हो गया 50। तो एवरेज जो निकल रहा है वो क्या हो रहा है, सम ऑफ नंबर। जैसे अब एक और एग्जांपल हम ले कि मान लीजिए आपके क्लास में 3 बच्चे हैं, जो किसी बच्चे ने 10 नंबर पाया, किसी बच्चे ने 12 नंबर पाया, किसी बच्चे ने 13 नंबर पाया। अब इनका हम एवरेज अगर निकालें कि एक एवरेज क्या है हमारे क्लास का, तो क्या होगा, तो ये होगा 10 12 और 13। क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई 2 नहीं 3, क्योंकि 3 प्लेसेस हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो यही ध्यान देना है कितने प्लेस पे हम वैल्यूज लिखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पे ऐड कर दो तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और 1 1 2 और 1 3, डिवाइडेड बाई 3, 3 से काटोगे 3 1 कम 3, फिर 3 1 कम 3, बचेगा 2 20, 3 छक्का 18, और ये 6 6 आता रहेगा। तो आपका जो एवरेज है क्लास का, जो नंबर पाने का एवरेज है वो है 11.66। और एग्जाम्पल समझो, अगर आप क्रिकेट देखते होगे तो कोई भी प्लेयर जब बैटिंग करने उतरता है तो उसकी एवरेज लिखी होती है, और एवरेज में जैसे अब मैं एग्जांपल लूं विराट कोहली का, तो उनका एवरेज लिखा है 50 पॉइंट समथिंग 27। इसका मतलब वो हर मैच में 50.27 रन मारता है। मैं क्या कह रहा हूं, हर मैच में 50.27 रन मारता है। तो आप कहोगे सर क्यों झूठ बोल रहे हो, किसी किसी मैच में तो 0 पे आउट होता है। बिल्कुल सही बात है। तो किसी मैच में 0 पे आउट हुआ और किसी मैच में 100 रन मार दिया, किसी में 110 मार दिया, किसी में 50 रन मार दिया, किसी में 30 रन मार दिया, किसी में 20 रन मार दिया, तो उसका टोटल ओवरऑल जितना रन है जितने मैचों में, तो इन सारे रनों को जोड़ करके और जितने मैचों में उसने मारा है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तब उसकी एवरेज निकलती है। अब समझ में आया? तो अगर कोई पूछे कि एवरेज क्या है, तो बस इतना सिंपल सा आपको कहना है कि एक ऐसा अनुमान है कि वह आदमी इतने काम को हर एक इवेंट में करता है, हर एक घटना में करता है। मतलब भाई उसका एवरेज, जब वो कोई प्लेयर उतरता है तो आवाज से देखना, वहां पे लिखा होता है एवरेज, औसत।
ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। उसका मतलब यही होता है कि वो उतने रन हर मैच में मार रहा होता है। तो ये तो एवरेज हो गया। अब इसी एवरेज को ही हम समांतर माध्य से लिख देते हैं। समांतर माध्य का मतलब हो जाता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखना इस चैप्टर के अंदर, चाहे आप समांतर माध्य पढ़ रहे हो, चाहे आप माध्यिका पढ़ रहे हो, चाहे आप बहुलक पढ़ रहे हो, ठीक है, तीनों केस में जो भी आपको डेटा दिया रहेगा, जो भी डेटा दिया रहेगा उसको किसी फिक्स ऑर्डर में लिख लेना। पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जैसे समांतर माध्य में तो ये आपकी गलती अगर करोगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माध्यिका में आपको बहुत भारी पड़ जाएगी ये गलती। क्लियर हो गया? तो याद रखना डेटा को फिक्स ऑर्डर में लिखना। जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल कैसे हम फिक्स ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो मैंने लिखा 2 3 5 4 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, 12 लिखा, 10 लिखा, 8, इस तरह से मैंने डेटा लिखा। तो क्या ये डेटा एक ऑर्डर में है? तो आप कहोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि या तो हम पहले छोटा वाला लिख लें या तो हम पहले बड़ा वाला लिख लें। मतलब ये इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिखना चाहते हो। तो मान लो मैंने पहले छोटा लिख लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा। तो ये काम करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को अपने दिमाग में रट जाओ। चाहे जो करोगे, चाहे आप समांतर माध्य निकालोगे, चाहे माध्यिका, चाहे बहुलक, आपको डेटा एक फिक्स ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन में आपको डेटा फिक्स ऑर्डर में नहीं दिया जाएगा। अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप पहली चीज याद रखोगे कि आपको डेटा हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूं? आपको डेटा हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है? और देखो मैंने बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि इससे आंखों पे इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है। आप लोग वीडियो देखोगे तो आप इजीली, आपकी आंखों को मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है? तो अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। कमेंट बॉक्स में नॉट लाइव चैट, अभी जो आप कर रहे हो वो लाइव चैट है। ठीक है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है? चलिए, तो आप पहली चीज याद रख लीजिए, फॉर्मूला समांतर माध्य का, पदों का योग बटे पदों की संख्या। दूसरा है कि डेटा को आपको एक फिक्स ऑर्डर में लिखना होता है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले बताओ समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? तो भैया समांतर माध्य का फार्मूला होता है, अरे सर हम तो भूल गए, अरे काहे भूल गए, फार्मूला होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक है? इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब लिखा गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो 5 प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनसे हम गिनती कर सकें, नेचुरल नंबर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है? तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनसे हम क्या कर सकें, गिनती कर सकें। तो हो जाएंगी 1, उसके बाद क्या हो जाएगी 2, 3, 4, 5। हमने पढ़ा है समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई 5। क्यों डिवाइडेड बाई 5 हुआ? क्योंकि यहां लिखा गया है 5 प्राकृतिक संख्याएं हमें लेनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, तो देखो 1 2 3 4 5 पद है। 5 इसलिए नहीं लिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे 5 है, इसलिए नहीं लिया जा रहा है। अगर मैं लिखूं ए बी सी डी एंड ई, तब भी यहाँ पे 5 पद हैं, तो इसलिए 5 ये नीचे वाला लिया जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए जोड़ लेते हैं। तो 3 3 6 4 10 5 कितना हो गया 15।
एंड डिवाइडेड बाई 5, देन ये आंसर कितना हो गया 3। तो समांतर माध्य कितना हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, चलो जल्दी जल्दी सब लोग टाइप करके बताओ पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, स्टार्टिंग इनकी होती है शून्य से। याद रखना कहां से स्टार्ट होती हैं, शून्य से। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आपने यहाँ पे 4 क्यों छोड़ दिया, क्यों 5 नहीं लिखा, 5 तक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया जब आप काउंट करोगे तो 5 पद हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना 5 पद। 5 भले नहीं लिखा गया है लेकिन 0 से काउंट करोगे ना पदों की संख्या को। अब आपसे पूछा गया समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है पदों का योग। पदों का योग। ये सेशन आप पूरा देख लेना, आप कभी भी समांतर माध्य के क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। एंड नेक्स्ट है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों का योग क्या है? 0, 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 5। आप ऐड कर दो तो 3 3 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। तो हो जाएगा आंसर 10/5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2। तो आपका आंसर हो गया 2। क्लियर हो गया? तो जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं बार बार, ये फार्मूला आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगा के बताओ, फटाफट आंसर बताओ, देखते हैं किसको आता है, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है -2, लिखा गया है -2 से लेकर के +2 तक की सभी पूर्णांक, इंटीजर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, पूर्णांकों का मतलब होता है कि -2 से लेकर के +2 तक, तो -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह से हो गए हमारे 5 पूर्णांक। तो टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 5 हो गए। समांतर माध्य, देखो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ये पहले सेमेस्टर की चीजें हैं। अगर आपको आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं चौथे सेमेस्टर में विदाउट एनी डाउट। तो आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। तो हो जाएगा पदों का योग बटे क्या हो जाएगा? पदों की संख्या। पदों की संख्या। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे -2, देन ध्यान दीजिएगा प्लस लगेगा एंड -1 रहेगा, फिर +0, +1, +2। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो टोटल पदों की संख्या हो गई है 5। देखो -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, देन बच गया 0। एंड 0 में अगर हम किसी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। माइंड इट, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा चीजों में मैं लिख रहा हूं इसको यहां पे, कि अगर आपको 5/0 लिखा है देन इसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। रिमेंबर इट, अगर 0 हर में है या आप कह सकते हो डिनोमिनेटर में है तो उसका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। जब भी मैं इंग्लिश इस्तेमाल करता हूं तो प्लीज दोस्तों आप लोग इंग्लिश को लिखा कीजिए, कि जैसे मैंने हर के लिए डिनोमिनेटर बोला तो आप डिनोमिनेटर को लिखा कीजिए। ठीक है, मैंने अंश को हर बोला, अंश को न्यूमरेटर बोला तो आप न्यूमरेटर को भी लिखा कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स आपसे पूछा जा रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो जिनके केवल 2 फैक्टर हों। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 हो। मैं लिख रहा हूं गुणनखंडों की संख्या 2 हो, इसका मतलब ये नहीं कि 2 हो उसमें 2 आता हो, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंने लिखा है गुणनखंडों की संख्या। एग्जांपल समझिएगा, अगर मैं आपको लिखूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखूं कि 3 के फैक्टर कीजिए तो आपको पता चलेगा सर 3 जो होता है 1 होता है, 3 होता है। अगर मैं लिखूं 5 के फैक्टर कीजिए तो इसमें 1 मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं लिखूं 7 के फैक्टर कीजिए तो आपको 1 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या कितनी है। अगर फैक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 गुणनखंड, इसके भी 2 गुणनखंड, इसके भी 2 गुणनखंड, तो ये मैं बात कर रहा हूँ।
ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 है। अब सवाल उठता है कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है 3 होगी, है ना। अरे होशियारों, 3 नहीं होती है, 2 होती है, क्योंकि 2 का भी तो फैक्टर 1 और 2 ही होगा। अब आप कहोगे सर इस तरह से तो 1 का भी हो सकता है। भैया 1 का वही फैक्टर 2 बार मिलेगा, मैंने ये कब कहा कि एक ही फैक्टर 2 बार आपको मिले। ऐसे करना होता तो इसी को हम 4 बार नहीं लिख लेते, लो लिख लिए फिर से, तो दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही संख्या आपको 2 बार मिलेगी, मैंने बोला 2 फैक्टर्स मिलेंगे। इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट के लेवल तक पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। अब देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। पहली संख्या है जो सम है वो 2 है, साथ में अभाज्य भी है तो वो भी 2 है। सम अभाज्य है कौन है, 2। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो रिमेंबर इट, वो 3 है। अब मैं एक की बात करूं तो एक न ही अभाज्य है, ध्यान से सुनिएगा, अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है। अभाज्य वो होगा जिसके 2 फैक्टर होंगे, केवल एक फैक्टर है, एक को एक लिख सकते हैं। न ही अभाज्य है और न ही भाज्य, दोनों नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहां पे लिखा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, आप बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज नोट कर लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4। क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंडों की, प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2, सॉरी, प्रथम 5 अभाज्य गुणनखंडों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने परिभाषा लिखी है। चलिए, तो 5 अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो 2, 3, 4 नहीं होगी, क्योंकि उसके फैक्टर 3 हो जाएंगे। 4 का एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। फिर होगी 5, फिर 7। अब कहोगे सर 9, 9 नहीं होगा, 9 का 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा। 9 के बाद सिर्फ 11 होगा। तो ये है वो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, इनका हमें निकालना है समांतर माध्य। तो अब आपको रट गया होगा समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 + 3 + 5 + 7 एंड +11। तो ये 5 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई 5 जोड़ लेते हैं, 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18 और 10 कितना हो गया 28/5। इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप लोग बताइए ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली है ये कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्लीज अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको इस क्लास की पीडीएफ जो है वो ऐप के ऊपर मिल जाएगी। जैसे ही ऐप डाउनलोड कर लोगे आप होम सेक्शन में जाओगे, मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा पीडीएफ कहां मिलेगी। जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपका जो पेज खुलेगा पहला, उसी में सबसे ऊपर सत्यम क्लासेस के बगल में ऐसे 3 लाइन बनी होगी और यहाँ पे आपका लिखा होगा सत्यम क्लासेस। ठीक है, तो सत्यम क्लासेस के बगल में ऐसे 3 लाइन लिखी बनी होगी, इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक सेक्शन नीचे खुल के आएगा, उसमें लिखा होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो वहां पे जाके आपको ऐप मिल जाएंगे, सॉरी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो पिछली क्लासेस के भी पीडीएफ आप ले सकते हो वहां पे ऐप डाउनलोड करके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाइए। ठीक है, तो दिया गया है 2 8 7 5 3 तथा 9 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है 2 + 8 + 7 + 5 + 3 + 9 एंड डिवाइडेड बाई 3 3 6 हो गए यहाँ पे। अब देखो 8 2 10 7 17, 17 5 कितना हो गया 22, 22 3 25 और 25 और 9 कितना हो गया 34 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप डिवाइड करोगे तो 6 5 30, बचेगा 4 40, 6 के 36, फिर 4 40, ये 6 हो जाएगा 5.66। इसका आंसर आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में
इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे कि अगर हमारे अल्फाबेटिकल या कह सकते हो कि जो इंग्लिश के लेटर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो आ जाए, तो आप देख लीजिए ये हम देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे आगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर हम सीरीज को भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज का मतलब जिसमें आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि यहाँ पे बच्चों की संख्या दी गई होती है, उनका एज दिया गया होता है, इस तरह से जो हम लोग बनाते हैं जिसमें यक्स यफ एफ एक्स लिखा होता है, देन हम सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, अपान सिग्मा एफ निकालते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, बस आप कंटिन्यू फॉलो करो। क्लियर हो गया? ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी आपको।